हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे नेट सेट हिंदी पेपर 2 इकाई 7 में पार्ट 4। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2 करके 3 वीडियो बना चुके हैं और आज हम पार्ट 4 उसका आगे का लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम जो है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जो 1957 में प्रकाशित हुआ था, जो कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र हैं बिरजू, जिसका पूरा नाम बीराज मोहन है, उम्र 7 वर्ष। और पात्र हैं मखनी फुआ, जंगी की पतहो, रंगी की पत्नी, मतलब एक रंगी नाम का व्यक्ति, इसकी पत्नी जंगी की पतोह है, जिसे बिरजू की माँ क्या कहती है, टीसन वाली कहकर पूरे कहानी में कहती है। और जो लाल पान की बेगम जो है, वह बिरजू की माँ होती है। ठीक है, बिरजू की माँ को ही पूरे मोहल्ले के वासी क्या कहते हैं, लाल पान की बेगम कहकर पुकारते हैं। अब देखते हैं चिंपिया। चिंपिया बिरजू की बहन है, जिसकी उम्र कितनी है, 10 वर्ष है। रंगी, रंगी जो है जंगी का बेटा है। ठीक है, सिद्ध की बहू सुनरी, लरेना की बीवी, ये क्या है, प्रमुख पात्र हैं। अब संकलन की बात करें तो यह कहानी ठुमरी नामक संग्रह में क्या है, संकलित है। इस कहानी में बलरामपुर से मेला देखने का जिक्र हुआ है। इसी बलरामपुर के यही मेला देखने के लिए ये पूरे कहानी में जिक्र हुआ है। मतलब पूरे मोहल्ले वासी जो है बलरामपुर से ही मेला देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। विषय वस्तु में ग्रामीण अंचल का चित्रण हुआ है। इसमें आपसी नोकझोंक का भी चित्रण देखने को मिलता है। और जो लाल पान की बेगम है, बिरजू की माँ, वह पूरे मोहल्ले वासियों को सुबह से लेकर शाम तक कहती रहती है कि आज हम शाम को बैलगाड़ी से बलरामपुर मेला देखने जाएंगे करके। इसी बलरामपुर पर पूरा कहानी केंद्रित है। फिर पूरे मोहल्ले वासी रात के समय यहाँ मेला देखने के लिए बैलगाड़ी से जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके अगले का कहानी। हमारा अगला कहानी है दोस्तों तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। प्रकाशन वर्ष 1956, जो अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1956 में। इसके पात्र के बारे में बात करें तो प्रमुख पात्र है हीरामन और हीराबाई। हीरामन जो है 40 साल का एक नौजवान है, जो अविवाहित है, जो 20 साल से बैलगाड़ी हाँकता है। हीराबाई जो है मथुरा कंपनी की औरत है, जो रौता कंपनी में लैला बनने जाती है। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हीराबाई है वह कौन सी कंपनी से है या फिर कौन सी कंपनी में जाती है, तो रौता कंपनी में। ठीक है, इसके बाद है लाल मोहर। ये लाल मोहर है। फिर धुन्नीराम, पलड़दास, लहसनवा, ये प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में यात्रा का जिक्र है चंपानगर से फारबिसगंज तक की यात्रा। चंपानगर से बैलगाड़ी निकलती है और फारबिसगंज तक जाती है, जिसमें उस बैलगाड़ी में कौन बैठकर जाती है, हीराबाई। ठीक है, जो रौता कंपनी में लैला बनने के लिए जाती है। फिर इसमें प्रमुख स्थानों के नाम आए हैं, जगहों के नाम तो देखते हैं। चंपानगर, मीना बाजार, नननपुर, बिशनपुर, विराटनगर और मदनपुर मेला। हीरामन जो है इस कहानी में, जिसके आधार पर इस कहानी का शीर्षक पड़ा है, नाम पड़ा है, वह 3 कसम खाता है।
हीरामन जो है 3 कसम खाता है। वह है, पहला है चोरी का माल नहीं लादेगा, दूसरा बांस नहीं लादेगा, तीसरा है कंपनी की औरत को अपने बैलगाड़ी में कभी नहीं बिठाएगा। क्योंकि जब वह चोरी का माल लादा तो उसके बैलगाड़ी को पुलिस ने मतलब पकड़ लिया था। एक बार उसने बांस बांस अपने बैलगाड़ी में लादा तो उस उसका जो बैलगाड़ी है वह नष्ट हो गया। और पहले चोरी का जब माल लादा तो उस समय उसको बैलगाड़ी को छोड़कर भागना पड़ा था। और तीसरा, कंपनी की औरत को जब उसने बिठाया तो उसे बहुत ही मतलब आत्मग्लानि हुआ। और जो एक मतलब वह जिससे प्रेम करता था मतलब हीराबाई से वह मन ही मन क्या करता था, प्रेम करता था, पसंद करता था, उससे भी उसे छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो यह 3 कसम खाता इस कहानी में कि चोरी का माल नहीं लादेगा, बांस नहीं लादेगा और क्या है, कंपनी की औरत को कभी अपने बैलगाड़ी में नहीं बिठाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम कहानी के अंत में। इस कहानी का जब अंतिम होता है, जब हीराबाई को हीरामन स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है, उस समय जो हीराबाई है वह हीरामन को बैनली मेला आने के लिए कहती है, बैनली। और हीरामन को हमेशा से एक लालसा रहा है, जगन्नाथ जाने का लालसा। यह कहानी संकलित है ठुमरी नामक संग्रह में। विषय वस्तु की बात करें तो हम इसमें प्रेम भाव है, सहानुभूति है और अकेलेपन का भी चित्रण है। ये बेचारा अविवाहित था, लेकिन जब वह हीराबाई के संपर्क में आया तो उसे ऐसा लगने लगा कि अब यही मतलब मेरा जीवन है करके, लेकिन उसे भी उसको मतलब छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, उससे भी उसको बिछड़ना पड़ा। इसमें एक नदी का जिक्र आया है, वह है कजरी नदी। मतलब एक कजरी नामक नदी का जिक्र हुआ है, कजरी नदी, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह इस कहानी के आधार पर एक फिल्म भी बन चुका है, जिसमें नायिका थी वहीदा रहमान और राज कपूर, जो ऋषि कपूर जी के पिताजी हैं। जो इसके निर्देशन किया था इस फिल्म का वह है विशु भट्टाचार्य। विशु भट्टाचार्य के निर्देशन पर यह कहानी तीसरी कसम एक फिल्म बना है, इस कहानी पर तीसरी कसम पर। तो यह तो रहा है तीसरी कसम कहानी। इसके बाद हम अगला कहानी देखते हैं। हम अगला कहानी देखते हैं दोस्तों, गैगरीन या रोज। इसे गैगरीन के नाम से भी जाना जाता है और रोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और प्रकाशन वर्ष है 1934। इसके पात्रों की बात करें तो मालती और महेश्वर दो प्रमुख पात्र हैं। महेश्वर जो है मालती का पति है, और टीटी या टीटू जो मालती और महेश्वर का क्या है, पुत्र है। लेखक स्वयं लेखक हैं। यह कहानी उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया है। मतलब स्वयं लेखक जो है मालती के घर में जाता है जो उसके बचपन का मतलब सखी या फिर बहन कह सकते हो, उसको मिलने के लिए जाता है स्वयं लेखक, उसके हाल चाल जानने के लिए कि वह कैसी है करके। फिर उसके घर में जाने के बाद उसे पता चलता है कि जो बहुत ही चंचल थी मालती बचपन में, आज वह बहुत ही निराशा और एकदम मध्यवर्गीय परिवार का जीवन व्यतीत कर रहा है। मतलब इसका उससे वहां जाकर पता चलता है कि किस तरह से वह संघर्ष से लड़ रही है करके। उत्तम पुरुष शैली में यह कहानी लिखा गया है। मतलब स्वयं लेखक इसको मैं ऐसा कर करके लिखता रहता है, इसलिए उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया है। संकलन, यह कहानी गैगरीन नाम से 1900 विपथगा में संकलित है और रोज नाम से जयदोल में संकलित है। ठीक है, गैगरीन का अर्थ होता है एक बीमारी है जो
पैर या फिर किसी भी जगह पर शरीर के कांटा चुभने से यह बीमारी होता है, जिसके कारण जहाँ पर यह बीमारी हुआ है उसको काटना पड़ता है, चाहे पैर हो चाहे हाथ हो, कहीं पर भी। इसलिए इसका नाम, इस कहानी का नाम गैंग्रीन भी पड़ा है। और चूंकि यह रोज काटना पड़ता है, मतलब एक डॉक्टर हैं जो महेश्वर जो है मालती के पति, वो एक डॉक्टर हैं जो सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर हैं। वहाँ इस बीमारी का इलाज किया जाता है, जो अक्सर लोगों के इस बीमारी जिसको हुआ रहता है उसके अंग को काट कर निकालना पड़ता है रोज ही। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, रोज। विषय वस्तु की बात करें तो हम, यह कहानी मध्यवर्गीय परिवार की चित्रण है, जिसमें घुटन, निराशा और अकेलेपन की द्वंद्वता का चित्रण हुआ है। तो यह रहा है कहानी गैंग्रीन। अब हम पार्ट 5 में लेकर आएंगे इसके अगले का कहानी। अगर इसी तरह से मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, तो उसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूरतमंद दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।